हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको पूरा ध्यान से देखना है साथियों। चाहे आप रीट में L1 से हो, चाहे आप L2 से हो, दोनों लेवल के विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लेवल के हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 4 रहेगा। इससे पहले हम काफ़ी सारी क्लासें राजस्थान जीके से ले चुके हैं। हिंदी की क्लासें भी चल रही हैं। आपको जुड़ना नहीं बोलना है दोस्तों। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, 27 फरवरी तक आपको इधर उधर बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया नहीं करना है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आपको रखना है। और अब जब तक आपका माइंड में लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित नहीं हो सकेंगे। इसलिए माइंड में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है और तैयारी करते रहना है। रोजाना शाम को 6 बजे आपको लाइव की तरह ही प्रीमियर पर क्लास रहती है, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं। 20 प्रश्न हैं दोस्तों, परीक्षा के लेवल के हैं। बस आपको क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न सही किए हैं। क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। राम राम, राधे राधे, खम्बा गणी, जय श्री कृष्णा। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न शानदार है। प्रश्न को पढ़ो कि अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था। ये आपका प्रश्न है। शानदार प्रश्न है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग। देखिए, आप सभी को याद होना चाहिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भी अपना आक्रमण किया था, रणथंभौर दुर्ग पर भी किया था और जालोर दुर्ग पर किया था। लेकिन एक दुर्ग ऐसा है कुंभलगढ़ दुर्ग जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग पर आपने किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। सी को चयन करने वाले जितने साथी हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करते चलिए। वेरी गुड। छापते चलिए। 5 सेकंड का समय रहेगा आपको और जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, अभ्यास करना है। लास्ट समय है, आपको कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ो। निम्न में से असत्य है। देखिए, सत्य, असत्य, कथन, निष्कर्ष, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ऐसे प्रश्न अब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि प्रतापगढ़ अपनी प्राकृतिक दृश्यावली, थेवा कला तथा तरल हींग के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है क्या। बिल्कुल सही है गुरुजी, ये आपकी प्रतापगढ़ है। इसमें आपकी थेवा कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तरल हींग के लिए अपने पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध माना जाता है। प्रतापगढ़ को हम राधा नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। देवलिया के महारावल तेज सिंह ने देवलिया में तेजोला तालाब बनवाया था क्या। बिल्कुल सही है। हरि शाश्वत नामक ग्रंथ कवि जयदेव ने लिखा था कि बिल्कुल नहीं लिखा था दोस्तों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी का लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न का नंबर लिखो और कमेंट में राइट आंसर लिखते चलो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप जितना हो सके उतना स्टार लगा लो, सीधा प्रश्न छपने वाला है। और आप सभी को पता है कि अपनी क्लास का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट समय में आप पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का रिवीजन करके जाना दोस्तों। काफ़ी सारे प्रश्न आपके वहाँ से बचते हैं, ठीक है ना। तार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बताओ। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। देखिए, तार के मरुस्थल की प्रवेश द्वार की बात करें दोस्तों तो जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। जोधपुर में आपके मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है भाई, मेहरानगढ़ का दुर्ग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जसवंतड़ा महल भी आपके जोधपुर में देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो जितने भी साथी बी को चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है, मंकी वैली कहाँ स्थित है। बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखिए, मंकी वैली की बात की जा रही है दोस्तों। मंकी वैली का मतलब है आपके प्रश्न पूछ रहा है कि मंकी वैली कहाँ स्थित है। देखिए, गलता जयपुर, शिला माता मंदिर, सिटी पैलेस और चौमुखागढ़। देखिए, मंकी वैली गलता की घाटियों को कहा जाता है दोस्तों। कौन सी, गलता की घाटी, जहाँ पर बहुत शानदार मंदिर बने हुए हैं, बहुत शानदार स्थल है, तीर्थ स्थल है। मैं यहाँ पर घूमने भी गया था अभी शीतकालीन की छुट्टी में, तो मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी आपको कि दोस्तों बहुत शानदार स्थल है, जाना एक बार। बहुत शानदार आपको तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा। और जो गलता की घाटी जयपुर में, उनको ही हम मंकी वैली के नाम से जानते हैं। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि सालिम शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, बताओ। चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। सालिम शाही सिक्के की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये प्रतापगढ़ में थे। कौन से गढ़ में थे? प्रतापगढ़ में। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन करते चलिए, आज की क्लास आपकी रिवीजन के तौर पर रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल किसे कहा जाता है? याद होना चाहिए आपको, आदिवासियों का कुंभ महास्थल मुक्तिधाम किसको कहा जाता है? ऋषभदेव, बेणेश्वर, हल्दीघाटी, गोगुंदा। तो वो कहा जाएगा आपके बेणेश्वर धाम को। किसको? बेणेश्वर धाम। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपके नवाटापुर, डूंगरपुर में। कहाँ पड़ेगा भाई? डूंगरपुर जिले में पड़ेगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विभीषण मंदिर कहाँ, बताओ। राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर मिलेगा? पुष्कर, कैतून, नागदा, करौली। देखिए विभीषण मंदिर की बात की जा रही है तो आपके कैतून में मिलेगा। और कैतून कहाँ पड़ता है भाई? कोटा में पड़ता है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न को क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो सुमेलित क्या करोगे भाई? सास बाहू का मंदिर कहाँ है? देखो सास बाहू, जिसको सहस्त्र बाहू के नाम से भी जानते हैं, तो ये मंदिर मिलेगा आपके नागदा में। तो ए में तो क्या हो जाएगा? 3। सीधे विकल्पों की ओर बढ़ो। ए में 3 किस विकल्प में? एक बी में, एक डी में, यानी कि ए विकल्प कट जाएगा, सी विकल्प कट जाएगा। आगे देखो दोस्तों, करणी माता कहाँ है? तो करणी माता देशनोक बीकानेर में मिलेगा दोस्तों। तो बी में 2 आ जाएगा। अब बताओ बी में 2 किस विकल्प में? बी में 2 विकल्प नंबर डी में है। तो सीधा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी गणेश जी मंदिर रणथंभौर में, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। बहुत शानदार तरीके से इजी वे में ऐसे प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हो। अगला देखो भाई, फिर से आपका सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। बताओ भाई लू क्या है? देखो लू राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली एक पवन होती है, बिल्कुल सही है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है, ये भी सही है। बबूल्या यानी कि जिसको हम बबूला बोलते हैं, वो वायु चक्रवात का भंवर होता है। इस प्रकार से गोला इस प्रकार से बनता जाता है वायु का, उसको हम बबूलिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी सही है। बरखान क्या है भाई? बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा का संबोधन है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये बरखान आपके एक बालू का स्तूप का एक प्रकार होता है जो कि रेगिस्तान में आपको देखने को मिलता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न क्या कह रहा है कि लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? सीकर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कमेंट करके बताओ। लसाड़िया का पठार आपके उदयपुर जिले में मिलेगा भाई। कौन से जिले में मिलेगा? सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मावट क्या है? बताओ मावट क्या है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, फटाफट से राइट आंसर बताते चलिए। मावट एक शीत ऋतु में होने वाली चक्रवातों से होने वाली एक वर्षा है, ध्यान रखना है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो, फिर से युग्म असंगत है। बताओ कौन सा युग्म असंगत है, ये प्रश्न पूछ रहा है। बरखान एक अर्धचंद्राकार बड़े टीले होते हैं क्या? बिल्कुल सही है। धोरे लहरदार रेतीली टीले होते हैं, ये भी सही है। खादर क्या है भाई? गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि होती है, ये भी सही है। खड़ीन क्या है? खड़ीन क्या मुल्तानी मिट्टी है क्या? बिल्कुल गलत है दोस्तों। खड़ीन एक रेगिस्तान में अस्थायी रूप से, या खड़ीन है एक वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा फसल की जाती है, उसको खड़ीन के नाम से जानते हैं। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? बताओ। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, सिरोही, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। जल्दी से फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों सिरोही जिले में मिलेगी। कौन से जिले में मिलेगी भाई? सिरोही जिले में मिलेगी, जहाँ पर माउंट आबू नाम का एक स्थान है, वहाँ पर गुरु शिखर नाम की एक चोटी है। ध्यान रखना, इस गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है आप कमेंट करके बताओ। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखो, भारत की प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? देखिए प्राचीनतम बलद पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं दोस्तों। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। किस विकल्प में है भाई? डी विकल्प में। तो डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? बताओ। अरावली श्रृंखला है, देखिए ये अपने राजस्थान का मैप है, यहाँ से आपकी अरावली गुजरती है, जो कि आपका उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग होता है। अब ये पूछ रहा है कि नागपाड़ आपके अजमेर में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पड़ती है? अजमेर में। तो यहाँ पर आपका जो है अजमेर, यानी कि नागपाड़ कहाँ स्थित है? तो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है?
अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई कहाँ विद्यमान है? देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई और चौड़ाई की बात की जा रही है। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, ध्यान रखना है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान कहाँ है? तो देखिए, ये तो अपना दक्षिणी भाग होता है। दक्षिण से आपका जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक देखने को मिलती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, फिर से आपका ये प्रश्न सुमेलित करने वाला आ गया है और ये प्रश्न आपकी सीईटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। ऐसे प्रश्न बहुत शानदार रहते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बताओ भाई, कागज पर क्या किया जाता है? देखिए, कागज पर क्या किए जाते हैं, तो कागज पर पाने निर्मित होते हैं दोस्तों। तो ए में तो क्या हो जाएगा? बी। बी का मतलब 2। अब सीधा देखो, ए में बी किस विकल्प में है? एक तो आपके सी में है, एक डी में, यानी कि ए विकल्प कट जाएगा, बी कट जाएगा। लकड़ी पर क्या होते हैं? लकड़ी पर कावड़ चित्रित होते हैं दोस्तों। लकड़ी पर क्या चित्र होते हैं? कावड़। तो बी में क्या आ जाएगा? 1। तो बी में 1, दोनों में। आगे बढ़ते हैं। कपड़े पर क्या होता है? देखिए, कपड़े पर क्या होता है? पट चित्र होता है। तो 6 में 3, 6 में 3 विकल्प डी में है दोस्तों। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर पर गुदना निर्मित होता है, तो डी में 4, यानी कि इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह रहा है साथियों। अगला देखो,